श्री सीताराम। आज हम मोती पूजा के विषय पर बात करेंगे। सनातन धर्म में मोती पूजा है ही क्यों, इसके कारण जानने का प्रयास करेंगे। सनातन धर्म में यह कहा जाता है कि जो मनुष्य है वह कर्म करता है और उसे कर्म किस प्रकार करने चाहिए, उसे राग और द्वेष से अलग हटकर निर्मम होकर जो उसके पास है उसमें ममता न रखते हुए और निरअहंकार होकर जो भी वह कर रहा है उसमें अहंता भाव को समाप्त करके क्या करना चाहिए, लोक कल्याण के कार्य करने चाहिए। अब मोती तो ऐसा कुछ नहीं करती है। आइए जानते हैं। मोती के पास जब भी कोई व्यक्ति जाता है तो क्या मोती उसे देखकर हर्षित होती है या मोती उसे देखकर क्रोध करती है। अर्थात यहाँ पर राग और द्वेष मोती में नहीं है। उसकी किसी के साथ विशेष प्रीति नहीं है और किसी के साथ विशेष द्वेष नहीं है। इसके पश्चात बहुत सारे ऐसे मत मिलते हैं, वे कहते हैं कि मोती पर चढ़ाया हुआ भोग भगवान ग्रहण नहीं करते। वो तो कोई चूहा या कोई कीड़ा मकोड़ा खाता है। तो यहाँ पर क्या आप यह कह सकते हैं, जो कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, मोती में ईश्वर नहीं है, तो क्या जब कण कण में ईश्वर की बात कही जाती है तो आप यह कह सकते हैं कि मोती में ईश्वर नहीं है। मोती को देखने से, मोती के सामने बैठने से एक जगह पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। जो आंख बंद करके अंधकार में ध्यान मग्न नहीं हो सकते, उनके लिए मोती सबसे सरल उपाय है। अब जो चढ़ाया गया भोग है वह यदि भगवान नहीं खाते हैं तो फिर उस भोग को चूहे या कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो क्या आप यह कह सकते हैं कि यह जो चूहे कीड़े मकोड़े हैं यह भगवान ने नहीं बनाए हैं? यह भी तो भगवान के ही बनाए हुए जीव हैं और इनके पालन पोषण की जो जिम्मेदारी है वह भी तो भगवान की ही है। तो भगवान किसको कहां पर कैसे साधन उपलब्ध कराते हैं, इसमें हमारा तो कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। मोती किसी भोग को देखकर हर्षित नहीं होती है, लालसा नहीं करती है। और यदि मोती के सामने रखा हुआ भोग, चाहे वो कितना भी बड़ा भोग हो, उसे उठाकर यदि कोई ले जाए तो क्या मोती उसे रोकेगी? ऐसे ही मत मिलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि जो मोती है वह स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पाती, तो वह हमारी रक्षा कैसे करेगी? और दोष ढूंढ रहे हैं मोती पूजा में, जबकि हम स्वयं सकाम कर्मी हैं। हम यह चाहते हैं कि जो हमारी रक्षा करे, जो हमें फायदा पहुंचाए, वही भगवान है। यहाँ पर लौकिक में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें फायदा पहुंचाते हैं और हम इसे यहाँ पर हम चमचागिरी भी कह सकते हैं कि हम उनका बहुत सा आदर सम्मान करते हैं। जब वह हमारे घर आते हैं जिसने हमें लाभ पहुंचाया, तो हम तरह तरह के भोग बनाकर उनको खिलाते हैं। सनातन धर्म की ही मान्यता है, अतिथि देवो भवः। तो फिर ऐसा क्यों करते हैं? जब अतिथि को ही भगवान कहा गया है, देव कहा गया है, तो आप उनका सत्कार भी मत कीजिए। यदि कोई व्यक्ति आपको अच्छा धन लाभ पहुंचा दे और उसके पश्चात आप उससे विमूढ़ता, उससे संबंध विच्छेद करके दिखाइए, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां से आपको कुछ मिल रहा है।
और यही सकाम कर्म की जो भावना है, यही मोती पूजा से आपको दूर करने के लिए कुछ लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि मोती अपनी रक्षा नहीं कर सकती। अब मोती अपनी रक्षा क्यों नहीं कर सकती या क्यों नहीं करती? सनातन धर्म में जो ब्रह्म की स्थिति बताई गई है कि मनुष्य जब ब्रह्म की स्थिति में होता है तो वह समभाव में होता है। वह सुख दुख, हर्ष शोक, राग द्वेष, ममता, आसक्ति, स्पृहा, इच्छा, लालसा, इन सब का त्याग कर चुका होता है। वह सर्दी में और गर्मी में एक समान रहता है, अर्थात आने वाला दुख और आने वाला सुख उसे विचलित नहीं करता है। जो जा रहा है वह भी उसका नहीं है और जो आ रहा है वह भी उसका नहीं है। वह जानता है कि जिस संसार में वह है, वह संसार बहुत से आचार्यों ने मिथ्या कहा है। और मिथ्या कहने का अर्थ यह नहीं है कि वह है ही नहीं। मिथ्या कहने का अर्थ यह है कि आपने उसके साथ अपना संबंध विच्छेद कर लिया है। आप जानते हैं कि इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। लौकिक में यदि आपका कोई बहुत अच्छा मित्र है, उसके साथ आपका संबंध है, आप उसके साथ रहते हैं, खाते हैं, परंतु जब आपकी उससे लड़ाई हो जाए, आपका उससे संबंध विच्छेद हो जाए, 2 साल 4 साल 10 साल उससे यदि आप मिले ना, तो क्या उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? क्योंकि आपने संबंध विच्छेद कर लिया है। इसी प्रकार जिस प्रकार उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, उसी प्रकार संसार का, जगत का अस्तित्व भी समाप्त नहीं होता है, परंतु हम उसे मान लेते हैं। अब मोती के अंदर हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता क्या है? मोती में प्राण प्रतिष्ठा करके फिर मोती को भगवान माना जाता है। उसी प्रकार वह मनुष्य जिसमें प्राण है और वह वैसा ही व्यवहार करता है जैसा व्यवहार एक मोती करती है। वह निर्मम अहंकार होता है। लोक कल्याण के कार्यों में स्वयं ही उसकी चेष्टाएं होती हैं। वह कोई कर्म नहीं करता है। जो भगवान की स्थिति में है, जो ब्रह्म की स्थिति में है, उसके कोई कर्तव्य भी नहीं होते हैं, परंतु स्वतः ही उसके जो संस्कार होते हैं उससे लोक कल्याण के कार्य होते रहते हैं। अब यदि यह कहें कि भगवान की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान को हम उत्पन्न करते हैं। बहुत सारे लोग राक्षसों की, यक्षों की, गंधर्वों की भी पूजा करते हैं, जो उनको आसानी से सिद्धि प्राप्त करवा सकें और वह अपने काम बना सकें। तो उनको भी तो उत्पन्न हम ही करते हैं। हमारी जिस प्रकार की प्रकृति होती है, हमारा जिस प्रकार का स्वभाव होता है, उसी स्वभाव के अनुसार ही हम कर्म करते हैं। और वो ज्ञानी होता है तो उसकी चेष्टाएं होती हैं, और जो सकाम कर्मी होता है उसके सकाम कर्म होते हैं। तो यदि हमारी प्रकृति दानवों वाली है तो हम दानव को प्रतिष्ठित कर लेंगे, और यदि हमारी प्रकृति भगवान वाली है, ब्रह्म वाली है, लोक कल्याण वाली है, तो हम भगवान को प्रतिष्ठित कर लेंगे। प्राण प्रतिष्ठा करने के पश्चात ही हम यह मानते हैं कि जो एक योगी है, जो संसार से संबंध विच्छेद किए हुए है, वह अपने लिए कुछ भी नहीं करता है, उसकी सभी चेष्टाएं लोक कल्याण के लिए होती हैं, तो वह योगी सिद्ध कहलाता है। और उस सिद्ध योगी को हम पूजते हैं। मोती में भी हम उस सिद्ध योगी को ही देखते हैं, क्योंकि वह जो सिद्ध योगी है उसने वो जो अवस्था पाई है ही पाई है। अब मोती में ही भगवान है, बाकी जगह भगवान नहीं है, यह कहने वाले एक छोटे से उदाहरण से समझें कि एक पाइप है जिसके अंदर पानी जा रहा है। उस पाइप में सब जगह पर पानी है, परंतु पानी आपको प्राप्त कहां से होगा? जहां पर कोई नल लगा होगा या जहां पर कहीं उस पाइप में छेद होगा। अर्थात सर्वत्र उस पाइप में पानी यानी भगवान व्यवस्थित है। वहां पर सब
जगह पर भगवान है, परंतु आपको मिले कहां से जो मिलने का द्वार था। इसी प्रकार संसार में हर जगह जल है, परंतु पीने का जल आपको कुएं में या मटके में ही मिलेगा। आप समुद्र का जल तो नहीं पी सकते हैं, तो जल तो वह भी है। इसीलिए मंदिर हम इसीलिए जाते हैं कि वहां पर हमें एक ऊर्जा मिलती है, वहां पर हमारा विश्वास बनता है, वहां पर और बहुत सारे लोग होते हैं, उनको देखकर हमारी हिम्मत बनती है। हम उस भगवान के सामने जब जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि हम ही इस संसार में दुखी नहीं हैं, अभी तो इस संसार में हमसे भी बहुत ज्यादा दुखी लोग हैं। जब आपने देखा होगा कि कुछ लोग पैदल जा रहे होते हैं, कुछ लोग पेट के बल लेट लेट कर जा रहे होते हैं, परिक्रमा कर रहे होते हैं या रास्ते को व्यतीत कर रहे होते हैं, तो उनकी इच्छाएं या उनका दुख शायद आपसे बड़ा होगा, तभी वो ज्यादा तपस्या कर रहे हैं। तो इससे देखकर एक दूसरे को हिम्मत मिलती है। मूर्ति कुछ नहीं करती है, मूर्ति आपको यह सिखाती है कि सुख में सुखी ना हो, दुख में दुखी ना हो, राग और द्वेष का त्याग करके सोने और कंकड़ में का भेद भूल जाएं, क्योंकि यह जो समस्त प्रकृति है यह ईश्वर ने बनाई है और यह प्रकृति ही त्याज्य है, क्योंकि यह प्रकृति ईश्वर ने बनाई है और हमें भी ईश्वर ने बनाया है। तो हमारा जो नित्य संबंध है वह ईश्वर के साथ है, ना कि प्रकृति के साथ, और इस प्रकृति का संबंध भी ईश्वर के साथ है, हमारे साथ नहीं। इसीलिए हमें वहीं अपना संबंध स्थापित करना चाहिए जहां से हम आए हैं, जिससे हमारा नित्य संबंध है। तो आशा करता हूं कि मूर्ति पूजा को लेकर आपके संशय मिट गए होंगे। यदि इसके पश्चात भी आप इस विषय पर बात करना चाहें, कुछ कहना चाहें, तो आपके सवाल आमंत्रित हैं। शिव सीताराम।